दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बौने और मोची की। एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था। जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते, उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने काम में निपुण था और मेहनती भी। इसके बावजूद एक समय ऐसा आया कि उसके बनाए हुए जूते बिकना कम हो गए। जो बिकते वे भी बहुत कम दाम पर। उचित दाम न मिलने पर उसका धंधा मंद चलने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। स्थिति ये आ गई कि घर चलाने के लिए उसकी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। घर का सामान बेचना पड़ा। यह बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया। वह हर समय चिंता में डूबा रहता। उसे चिंतित देख उसकी पत्नी हमेशा ढांढस बांधती। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। पत्नी की बात पर वह मुस्करा देता, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता। उसकी दुकान में जूता बनाने का सामान भी खत्म हो चला था। तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे थे, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने बनाए आखिरी जूते बेचने बाजार चला गया। जूते बिक गए। जो पैसे मिले उससे उसने घर की जरूरत का सामान खरीद लिया और घर पर वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर घर चला आया। शाम को वह जब अपनी दुकान में गया तो देखा वहाँ चमड़े का बस एक टुकड़ा बचा हुआ था। उस टुकड़े से सिर्फ एक जूता बन सकता था। उसने जूता बनाने के लिए चमड़ा तो काट लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह जूता नहीं बना पाया। अगले दिन जूता बनाने की सोचकर वह घर आकर सो गया। अगली सुबह वह जब अपनी दुकान पर गया तो चकित रह गया। जहां वह चमड़ा काट कर रख गया था, वहां बहुत ही सुंदर जूते रखे हुए थे। इतने सुंदर जूते उसने कभी नहीं देखे। उन्हें बेचने जब वह बाजार गया तो उसे उसके बहुत अच्छे दाम मिले। वापसी में घर के लिए कुछ सामान ले आया। जूते बनाने का सामान भी खरीदा। कुछ पैसे उसने जरूरतमंदों को दान भी कर दिए। उस समय उसने 2 जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा। अगली सुबह दुकान में उसे 2 जोड़ी सुंदर जूते मिले। वह हैरान था। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, देखा, मैंने कहा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसका ही आशीर्वाद है कि कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। मोची के चमड़े काट कर छोड़ने और फिर अगले दिन बने जूते मिलने का सिलसिला जारी रहा। 1 से 2, 2 से 3 और फिर रोज उसे कई जोड़ी जूते मिलने लगे। वे जूते ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। बाजार में उसका नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अच्छे दाम में जूते बिकने से मोची ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह उसकी पत्नी सदा मन ही मन उस नेक दिल लोगों का धन्यवाद करते थे, जो रोज रात उनकी दुकान पर आकर जूते बना जाते थे। एक दिन मोची की पत्नी बोली, इतने समय से हमारी कोई मदद कर रहा है और हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं। क्यों ना आज रात जागकर हम दुकान की रखवाली करें और देखें कि कौन रोज हमारी मदद के लिए आता है। मोची को पत्नी की बात सही लगी। उस रात दोनों सोए नहीं, बल्कि दुकान में जाकर छुप गए। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि दुकान की खिड़की के रास्ते से 3 बौने दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़े से जूता बनाने लगे। मोची और उसकी पत्नी उन्हें छुपकर देख रहे थे।
रात भर मेहनत कर जूता बनाने के बाद तीनों बौने खिड़की के रास्ते से ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। मोची की पत्नी बोली, उन तीनों बौनों ने हमारी कितनी मदद की है, हमें उनको उपहार देना चाहिए। तुम ही बताओ हम उन्हें क्या उपहार दें? मोची ने पूछा। तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े जूते पुराने हो चुके थे। मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। मोची मान गया। बाजार से सामान लाकर वे बौनों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे। कुछ दिनों में कपड़े और जूते तैयार हो गए। कपड़े बहुत ही सुंदर बन गए थे और जूते शानदार थे। उस रात चमड़े के स्थान पर उन्होंने बौनों के लिए तैयार किए कपड़े और जूते रख दिए। रात जब तीनों बौने दुकान के भीतर आए तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देखकर बड़े खुश हुए। कपड़े और जूते पहनकर वे नाचने गाने लगे। उन्हें नाचता गाता देख मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि बौनों को उनका उपहार पसंद आया। उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसके काटे हुए चमड़े दुकान में जस के तस पड़े हुए हैं। बौनों ने वहां आना बंद कर दिया था। मोची समझ गया कि बौने अब कभी नहीं आएंगे। बौनों को मोची की जितनी मदद करनी थी वे कर चुके थे। अब मोची ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चय किया। इतने दिनों से उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद का अंदाज लग चुका था और हुनर की उसमें कोई कमी नहीं थी। मेहनत से वह जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा। अब उसके बनाए जूते भी बौनों द्वारा बनाए गए जूतों जैसे बहुत सुंदर थे। ग्राहकों को उसके बनाए जूते भी पसंद आने लगे। वे उसकी दुकान में आते रहे और उसकी दुकान सबसे सुंदर जूते वालों की दुकान के रूप में शहर भर में मशहूर हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।